लोग हर तरफ मर रहे हैं अपने करीबियों को मरता देखकर। जो लोग लॉकडाउन में अपने घरों में कैद हैं, उनके अंदर एक अलग सी एंजाइटी डेवलप हो रही है, अलग सी बेचैनी बढ़ रही है। ऊपर से ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स जो दिमाग में इतना भ्रम पैदा कर देते हैं, इतनी डरावनी शमशान की तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देख के दिल बैठ जाता है। कुल मिला के इंसान जो घर से बाहर नहीं निकला है, लॉकडाउन में घर में कैद है, ऊपर से दूसरी समस्याएं, काम न चल पाने की समस्या, उसके बाद आसपास मौतों की खबरें सुनकर बेहद निराश हो जाता है और उसके बाद उसे भय लगने लगता है। और आधी समस्या तो यही पैदा हो रही है दोस्तों। हमारे देश में जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से हार्ट अटैक की समस्या लगातार बढ़ते जा रही है। कारण वही है, लोग घबरा जा रहे हैं, एंग्शियस हो जा रहे हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, बेचैन हो जा रहे हैं और उसके चलते बहुत सारी दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप कर ले रहे हैं अपने शरीरों में। स्ट्रेस लेवल बढ़ा ले रहे हैं ये सब अपने शरीरों में। तो इसका उपाय क्या है? देखिए, आज के इस वीडियो में आपके हर भ्रम को हम खत्म कर देंगे। हर वो भ्रम जो आपको फैलाया गया है वो पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। देखिए, सीधी सी बात, आपको कोरोना है या नहीं, अगर आपको भी ऐसा डर लगने लगा है कि आपके गले में हल्की से खराश हो गई तो कोरोना हो गया, या आपको हल्का सा नज़ला हो गया तो आपको डर लगने लग जाता है घर के अंदर रहते हुए कि मुझे कोरोना हो गया, खांसी आई, कोई छींक दे आपके घर के परिवार में तो आप घबरा जाते हैं कि उसे कोरोना हो गया। ऐसे घबराइए नहीं। बस एक चीज़ समझिए कि इसका सही एनालिसिस, इसका सही टेस्ट सिर्फ RT-PCR से हो सकता है। और RT-PCR के अलावा आज हम एक ऐसा स्टेप, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं जो इस संभावना को बता सकता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं या नहीं, या कोरोना ने आपके शरीर पर हमला कर दिया है या नहीं। इसका कुछ अंदाजा, कुछ संभावनाएं आप निकाल सकते हैं। अगर इस टेस्ट में आप पास हो जाते हैं तो यकीन मानिए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपको कोरोना नहीं है, आपको RT-PCR करवाने की भी जरूरत नहीं है अभी। लेकिन सबसे पहले आपको कोरोना वायरस को समझना पड़ेगा। इस चीज़ को जानने से पहले वो कैसे संक्रमण करता है, कैसे उससे हम दूरी बना सकते हैं, किन चीज़ों से उस कोरोना वायरस को नुकसान पहुंचता है, किन चीज़ों से कोरोना वायरस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं घर पर ही कि आप कोरोना कैंडिडेट्स में शामिल हैं या नहीं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। देखिए, कोरोना वायरस के बारे में अगर कुछ बेहद ज़रूरी हमें जानना तो वो है उसकी बनावट। हर वायरस की तरह इस वायरस में भी एक फैट की लेयर ऊपर रहती है जो शील्ड देती है इस वायरस को। जी हाँ, एक लिपिड की लेयर, एक फैट की लेयर, एक वसा का लेयर होता है इस वायरस के ऊपर। और इसी वजह से जिन जगहों में ज़्यादा वसा होता है, ज़्यादा फैट होता है, ये वायरस वहाँ जाकर अटैच होता है। यानी कि सांस लेने की हमारी जो तंत्र है, यानी कि जो हमारा श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहां जाके तुरंत अपने आप को अटैच करता है। एक बात ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इसकी बाहरी लेयर फैट की है, वसा की है, तो नींबू, राख, साबुन से इसे खत्म किया जा सकता है। एक बार वो फैट की लेयर हटी, ये वायरस खत्म हो जाता है। तो हाथ धोने से, नींबू के इस्तेमाल से, राखड़ के इस्तेमाल से, जो राख होती है उसके इस्तेमाल से, जो बर्तन मांजे जाते हैं हमारे घरों में, उसके इस्तेमाल से ये वायरस खत्म हो जाता है। तेज आंच में, तेज टेम्परेचर में ये वायरस खत्म हो जाता है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से ये वायरस 60% से 70% चांसेस है कि खत्म हो जाता है, क्योंकि ऊपरी लेयर इसकी जो होती है वो फैट से बनी होती है। और इसी वजह से डॉक्टर्स ये कहते हैं, क्योंकि हीट ज़्यादा होने से ये वायरस मर जाता है, इसी वजह से डॉक्टर पेशेंट्स को कहते हैं कि वो भाप लें। भाप लेने से जो कोरोना संक्रमित पेशेंट्स होते हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी आती है, उनके लिए कहा जाता है कि आप भाप लें। भाप लेने से होता क्या है? पहला तो ये कि आपकी जो एयरवेज है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो श्वसन तंत्र का जो पूरा सिस्टम है, उसमें ह्यूमिडिफिकेशन पहुंचता है, आर्द्रता पहुंचती है। वहाँ वो जो एकदम ज़्यादा बुरी तरीके से शुष्क, सूखा हो चुका होता है, उसमें थोड़ी ह्यूमिडिटी मिलती है और उससे एक तो सांसों का आना जाना बेहतरीन तरीके से बना रहता है, गले की खराश दूर होती है। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ ये होती है स्टीम लेने से, वो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से कोरोना वायरस मर सकता है, ख़त्म हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप स्टीम लीजिए। चलिए अब समझते हैं उन लक्षणों को, जो लक्षण सीधा सीधा इशारा करते हैं कि आपको कोरोना वायरस है। अगर आपको 6 दिन तक बुखार पकड़े रखे और साथ ही आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप सीधा RT-PCR कराएं और ये आपको कोरोना हो सकता है। अगर आपको 3 दिन से बुखार है और तीसरे दिन ही आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो भी आप RT-PCR कराएं, चेक कराएं कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव है और आपको बुखार पकड़ा हुआ है और सांस लेने में तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो भी आप डॉक्टर से मिले, क्योंकि आपको बता दें RT-PCR 100%
रिजल्ट देने वाला टेस्ट नहीं है। 100% में 100% जानकारी नहीं देता है RT-PCR। 70% तक इफेक्टिव है, 30% ऐसे भी होते हैं जहां पर RT-PCR टेस्ट नेगेटिव दिखाता है, लेकिन पेशेंट जो होता है वो कोरोना पॉजिटिव होता है अंदर से। इसीलिए ज़रूरी है ये करना। अब देखते हैं वो कौन सा तरीका है जिससे हम घर बैठे पता कर सकते हैं कि हमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ है या हो सकता है या हो गया है। अभी बताते हैं आपको। इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लिनिकल टेस्ट है जिसे कहा जाता है 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट। 6 मिनट आपको तेज रफ्तार में चलना है और चेक करना है। देखिए 6 मिनट आप तेज रफ्तार में चलेंगे तो आपकी सांसें तो ऊपर नीचे होंगी, हार्ट रेट भी बढ़ेगा, थोड़ा आप हाँफ भी सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है बीच में 1-2 खांसी भी आ जाए। लेकिन अगर तेज खांसी आती है, सांस लेने में इतनी दिक्कत हो जाती है कि आपको रुकना पड़ जाए, आपका सर घूमना शुरू हो जाए, तो फिर आप कंटेंडर हो सकते हैं कि आपको कोरोना हो चुका है और कोरोना आपके लंग को नुकसान पहुंचा है, या फिर आपके अंदर कोई अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या रेस्पिरेटरी डिसीज जैसे कि एस्थमा या और कोई बीमारी आपके अंदर है। तब ये जो टेस्ट है उसमें आप फेल हो जाएंगे और 6 मिनट तक आप या तो पूरा चल ही नहीं पाएंगे तेज़ रफ्तार में, या 6 मिनट तक चलने के बाद तक आपको होगा ये कि आपका सर घूमने लगेगा, आप हाँफने लगेंगे, सांस नहीं ले पाएंगे ढंग से, और ये सारी चीज़ें आपको होंगी। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको तुरंत कोरोना टेस्ट कराने जाना चाहिए। अगर 6 मिनट तेज़ रफ्तार चलने के बाद भी आप हल्का फुल्का ऐसे ही नॉर्मल हाँफ रहे हैं, लेकिन आपको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, आप आराम से थोड़ी देर में नॉर्मल हो जा रहे हैं, आपको कोई चक्कर नहीं आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं आ रहा है, आप 6 मिनट आराम से पूरे कर ले रहे हैं बिना रुके बीच में, तो फिर आपको कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे चांसेस हैं कि नहीं है। आपके लंग्स हेल्दी हैं और आप एक स्वस्थ प्राणी हैं। आपको एंजाइटी वश अपने सर में, अपने दिमाग में ये बोझ नहीं डालना है कि कहीं मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा, कहीं गले में खराश हो गई तो कोरोना तो नहीं हो गया। ये सब मत सोचिए, ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत सिंपल टेस्ट है, इसे कहा जाता है 6 मिनट टेस्ट। हाँ, 6 मिनट ना चल पाने के केस में, अगर आप 5 मिनट तक चले, 6वां मिनट चल ही ना पाए, बैठ गई, इतनी ज़्यादा हाँफी आनी शुरू हो गई, आपको सर घूमना शुरू हो गया आपका, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचिए और अपने ब्लड एनालिसिस करवाइए। कारण बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि ये हाइपोक्सिया के साइंस है और ये आपको बताते हैं कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है। और हम सब जानते हैं कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, श्वसन तंत्र पे अटैक करता है दोस्तों। तो इन तरीकों से आप आराम से पता कर सकते हैं कि आपको कोरोना है या नहीं, और अपने दिमाग में जो बेचैनी, आपके दिल में जो बेचैनी, उसे खत्म कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी दवा है अपने अंदर का कॉन्फिडेंस। अगर एक पेशेंट डरता घबराता हॉस्पिटल पहुंचेगा, आप खुद सोच के देखिए, छोटी सी बात है, आज के टाइम में हॉस्पिटल पहुंचेगा जहां आजू बाजू के बेड्स भरे हुए हैं और पेशेंट्स तड़प रहे हैं आसपास। हो सकता है आपके आसपास का कोई पेशेंट, एक रात आप जब हॉस्पिटल में एडमिट रहें तो वो हो सकता है कि वो पास कर जाए, वो स्वर्गवास हो जाए उस आजू बाजू के आपके पेशेंट का। वो देखकर अगर आप एकदम कमज़ोर दिल लेकर जाएंगे कि मुझे कोरोना हो गया है, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, आपके दिमाग में टेंशन रहेगा, एंजाइटी रहेगी, तो आप आसपास की चीज़ों को देख के और ज़्यादा एंग्शियस हो जाएंगे। और आपको बता दें, जब कोरोना वायरस का संक्रमण होता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, और सांस चूंकि ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंच नहीं पाती है तो हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट फास्ट हो जाता है, हार्ट ज़्यादा बार बीट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑक्सीजन कम आ रही है लेकिन पहुंचाने के लिए उसे ज़्यादा बार ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, इससे हार्ट पे जोर पड़ता है। और जब आप घबरा जाते हैं तो ये और ज़्यादा लोड में आ जाता है, और इसके बाद हार्ट फेलियर की समस्याएं, कार्डियक अरेस्ट की समस्याएं लगातार हो रही हैं। तो दिमाग में लोड ना लें, कॉन्फिडेंट होकर हॉस्पिटल जाएं, आप पूरी तरीके से ठीक होकर आएंगे। आपको बता दें 90% केसेस में, 95% केसेस में कोरोना वायरस के कुछ भी नहीं होता, बच जाते हैं। सिर्फ 5 से मान के चलिए 3 से 5% केस में ही ऐसा होता है कि लोग टर्मिनल लेवल पे बीमार पड़ जाते हैं, और 1 से 2% केस में लोग खत्म होते हैं। वो भी 1-2% पूरा कंप्लीट नहीं होगा हमारे हिसाब से। लेकिन ये बात आप सबको पता होना चाहिए, आपको अपने अंदर ताकत बना के रखना पड़ेगी, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको। कोरोना वायरस बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, ये बात है कि कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है जो ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो जान ले सकता है। ये बात आप मान लीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचेगा। वो 6 मिनट वॉक टेस्ट करेंगे और उसके बाद जब उनको पता चल जाएगा कि वो एकदम नॉर्मल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट में जब तेज़ खांसी आने लगेगी, आपको सांस लेने में बेहद दिक्कत हो जाएगी, लेटना पड़ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, तभी आप माने कि आपको कोरोना हो सकता है या आपके श्वसन तंत्र में कोई प्रॉब्लम है। अन्यथा अगर नॉर्मल हाफ रहे हैं, आराम से बैठ गए चेयर में और ठीक हो गए, कोई खांसी नहीं आई, तो ये मान के चलिए आप एकदम फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है आप। ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं घर पे ही कि आपको संभावना है या नहीं है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक और व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।